Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So we're going to start with ovarian hyperstimulation syndrome guidelines. But first, we need to understand at which stage of ART does it happen. So basically, अब जैसे oocyte retrieval का process अगर मैं देखूँ IVF में, ठीक है, ये ovulation induction के दौरान भी हो सकता है, लेकिन oocyte retrieval में देखिए डे 2 पे हमने, अब डिपेंड करता है हमने एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल दिया है पहले या नहीं दिया, मतलब हम लॉन्ग प्रोटोकॉल फॉलो करें शॉर्ट, इट डजंट मैटर, प्रोटोकॉल्स मुझे भी क्लियर नहीं है, बट बेसिकली डे 2 पे हमने स्कैन पे देखा और एस्ट्रोटाइल लेवल जैसे हम यूजुअली चेक नहीं करते क्योंकि अगर हम ऑल्टरनेट डेज पे स्कैन कर रहे हैं तो, लेकिन बेसिकली हमने गोनाडोट्रोफिन्स डे 2 पर दे देने हैं, ठीक है। अब गोनाडोट्रोफिन्स दे आर इंक्लूड मेनली FSH या फिर HMG, तो उसके रिस्पॉन्स में देयर विल बी ओवेरियन स्टिमुलेशन एंड ऑन डे 5 to day 6 देयर विल बी इनफ स्टिमुलेशन दैट वन फॉलिकल विल रीच अ कट ऑफ दैट इज 14 mm, तो 13, 14 एंड 15 की तो हो ही जाएगी। और इस पॉइंट पे हमने ऐड करना है HCG, इसको हम कहते हैं फाइनल, हम ट्रिगर ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन जब हम देते हैं गोनाडोट्रोफिन्स, और फिर उसके बाद जब हम एक और ट्रिगर देते हैं HCG से या LH से भी दे सकते हैं, दैट इज़ द ट्रिगर। अब इस दौरान गोनाडोट्रोफिन्स देने के बाद ओवरी स्टिमुलेट हो जाती हैं, और अगर वो इस ट्रिगर के रिस्पॉन्स में ओवर स्टिमुलेट हो जाए तो जैसे नाम से पता चल ही रहा है, मतलब इट्स सो ऑब्वियस, तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाएगा, सिंपल इज दैट, बट इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। मतलब तो नाम से ही सारी गाइडलाइंस हो जाएं, क्योंकि खैर अब होता ही है इसमें कि अब ये डिपेंड करता है कि ये जो हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स आया है ये फाइनल ट्रिगर के कितने टाइम के बाद आया, ये उसके 10 डेज़ के बाद आया या ये उसके 7 डेज़ के बाद आया। अगर जो है वो ये HCG इंजेक्शन जो हमने यहाँ पर दिया डे 5 to day 6 के, ठीक है, उसके 7 डेज़ के बाद आया तो दैट इज़ अर्ली OHSS, और अर्ली OHSS इतना ज़्यादा सिवियर नहीं होता, ये एक्सेसिव रिस्पॉन्स से ये एसोसिएटेड होता है। जो लेट होता है वो 10 डेज़ या उसके बाद आता है, ठीक है। जो लेट होता है ना वो आता बाद में है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव होता है, वो प्रोलॉन्ग्ड होता है और ज़्यादा ही सिवियर हो सकता है वो, मतलब वो प्रोग्रेस कर करके सिवियर OHS में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो लेट वन इज़ मोर डेंजरस, वैसे तो बोथ ऑफ दीज आर डेंजरस, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज़ द बेसिक के ये होता किस पॉइंट पर है और किस डे पर है oocyte रिट्रीवल के दौरान, वरना ये ओवुलेशन इंडक्शन में भी हो सकता है। अब हमने देखना है कि इसकी पैथोलॉजी। सो बेसिकली ये हमने कंट्रोल स्टिमुलेशन की कौन से डे पे, डे 2 के अलॉन्ग, और फिर ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट हुई, लेकिन और उसके तो कंट्रोल्ड हाइपर स्टिमुलेशन इज़ नॉर्मल, लेकिन अब जब एक्सपोज हुई ये टू HCG तो एक्सेसिव अगर ये हुई हुई होंगी तो दैट विल, अब ये कौन से हम साथ रिस्क फैक्टर्स कर लेते हैं, कौन से पेशेंट्स में ये हाइपर स्टिमुलेशन एक्सेसिव हो जाएगी, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, कंट्रोल नहीं रहेगी, और वो आपको उस वक्त नहीं पता चलेगा। जब आप फाइनल ट्रिगर देंगे ना और चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, फिर आपको पता चलेगा ओहो ये तो हमने हाइपर स्टिमुलेशन कर दी। अब अगर एक पेशेंट PCOS के साथ है, या फिर देखिए जब भी हमने IVF करना होता है तो उसकी हमने प्रोटोकॉल में पढ़ा था कि हमने ओवेरियन रिजर्व देखना होता है कोई भी सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हुए। ओवेरियन रिजर्व हमने इसलिए देखना होता है कि हम उस पेशेंट को क्लासीफाई कर सकें कि ये लो रिस्पॉन्डर है, ये हाई रिस्पॉन्डर है, ये मिड रिस्पॉन्डर है। ये जब हम रिस्पॉन्डर्स के तौर पे एस्ट्रो गाइडलाइन में क्लासीफाई करते हैं IVF की तरह, वो यही क्लासिफिकेशन होती है कि अगर वो लो रिस्पॉन्डर है तो इसका मतलब है कि वो स्टिमुलस से इतना, मतलब वो OHSS में नहीं जाएगा, लेकिन वो हाई रिस्पॉन्डर है तो उसको पहले से ही हाई रिस्क है ऑफ OHSS, तो आपने पहले से ही प्रिकॉशस रहना है। और उसमें आप डाउन रेगुलेशन प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, उसमें आप GnRH एंटागनिस्ट यूज़ करेंगे, आप GnRH एगनिस्ट नहीं यूज़ करेंगे सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अब प्रोटोकॉल्स अगर ये नहीं आते तो ये समझ नहीं आएगा, लेकिन खैर ये तो मुझे भी नहीं समझ आता, तो इट्स ओके। अच्छा, अब होता ये है कि जो जिनको हमने ओवेरियन रिजर्व में 3 चीज़ें देखनी होती हैं। कौन सी 3 चीज़ें देखनी होती हैं? हमने एंट्रल फॉलिकुलर काउंट देखना होता है, हमने AMH देखना होता है और FSH। इनमें तीनों में से किसी एक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो